कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप एफआईआर नहीं लॉन्च कराओगे तो ही मैं कोई एक्शन लूंगा, अगर आप एफआईआर नहीं कराते हो तो मेरी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। हम ये चाह रहे हैं कि आप एफआईआर भी दर्ज करें और दोषियों को सजा भी दें। हमारी इतनी ही मांग है, लेकिन वो मानी नहीं गई और अभी तक एफआईआर लॉन्च भी नहीं हुई। हम 1 बजे के पुलिस स्टेशन में बैठे और अभी देखिए करीब 9:30 बज चुकी है, अभी तक तो मेरे पास एफआईआर लॉन्च होने की कोई खबर नहीं आई है। हम सब इधर उधर न्याय की तलाश में इधर उधर गुहार लगा रहे हैं और भटक रहे हैं। और एडी ने बड़ी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए, जब मैं और मेरे पति घर में नहीं थे, सिर्फ मेरे 2 छोटे बच्चे थे, एक 7 साल का और एक 12 साल का, बिना कोई नोटिस दिए घर में घुस के पूरा सामान तोड़ दिया। सारा मेरे बच्चों की किताबें, कपड़े सब मलबे में दबे पड़े हैं और हमको कुछ पता नहीं था। नहीं, हम बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाते, कम से कम 24 घंटे का एक नोटिस तो देते कि आप यहाँ से बेदखल हो जाइए या हम लोग आपका घर तोड़ने वाले। इन्होंने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया और बहुत ही गुंडागर्दी की तरीके से घर में घुसा है। हमें ये भी नहीं पता था कि ये जो तोड़ रहे हैं एडीए वाले हैं। हमें लगा पता नहीं है कौन है जो आके हमारा घर तोड़ रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि ये कोई मतलब एडीए की तरफ से आए हैं। और केवल वहाँ पर एक एएन था रघुनंदन जी, उसके अलावा कोई सीनियर ऑफिसर नहीं था, कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। और वो और 20 जनों के साथ आके मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की, मेरे साथ हाथापाई की, बच्चों को डरा धमका के साइड कर दिया और पूरा सामान तोड़कर चले गए। क्या आश्वासन मिला है? हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। बोला बस कि आप या तो एफआईआर करा लो या हमसे कार्रवाई करा लो, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होंगी। क्या गलती बताइए आप? हमने पूछा तो बोले हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती एडीए की तरफ की थी। हमने चार्जशीट दे दी है जेईएन को और जिस जेईएन को चार्जशीट दी उसी को हमारा घर तोड़ने भेज दिया। आपकी क्या गलती बताइए, क्यों तोड़ा गया? हमारी कोई गलती नहीं। बोले गलती तो एडीए से ही हुई है। बोले हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे उस ज़मीन के। हमने कहा हम घर बना के रह रहे हैं, आप 4 साल पुरानी रेट से रिफंड कर रहे हो और फिर घर का कौन देगा? हमने बैंक में जो ब्याज भरा वो कौन देगा? और हमको चाहिए ही नहीं, हम तो अपने घर में सुकून से रहना चाहते हैं। हमको ज़मीन, वो कहते हैं आप एडीए ने, हमने एडीए से ही ज़मीन खरीदी। अब एडीए वाले कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई आपको मतलब ज़मीन देने में, तो आप हमसे हमें ज़मीन वापस दे दो और 4 साल पहले आपने जो पैसे दिए थे वो वापस ले लो, जो हम नहीं चाहते क्योंकि हम घर बना चुके हैं, हम उसमें रह रहे हैं। हम क्यों ज़मीन वापस दें? हमने एडीए से ही खरीदी थी, तो क्या ऐसे एडीए अपनी मतलब बेची हुई ज़मीन को क्या कभी भी वापस ले सकता है क्या? ऑक्शन में खरीदी थी हमने एडीए से। कल प्राइवेट एसोसिएशन हमारे डॉक्टर्स के विरुद्ध जो ये अत्याचार किया गया है, जो उनके ऊपर अमानवीय मारपीट की गई है और उनके ऊपर जो विरोध किया गया है, उसके विरुद्ध कल स्ट्राइक रहेगी और आगे की जो कार्रवाई होगी वो कल हमारी स्ट्राइक में जीबीएम होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कल हमारी स्ट्राइक है। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि उनको सस्पेंड किया जाए और उनके विरुद्ध एफआईआर किया जाए। सरकारी अभी टोकन पे है, फिर सरकार हमसे साथ मिलके कल तक डिसाइड करेंगे कि बाकी वो लोग भी आ रहे हैं क्या। इस चीज़ में चर्चा हुई, लेकिन थोड़े से मिसकंसेप्शन थे, तो बहुत अच्छा बातों में हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई ज़्यादा की जा रही है।